वो हमारी बगली है, ये नंद की है। बड़े सिंह वाली कौन सी है? ये बगली 204 नंबर। बगली 204 नंबर। हाँ, उसकी बेटी, उसकी 2 बेटी है, बेटी की भी 2 बेटी है और 2 सब गाभिन है फिर बस। तो जो नॉर्मल गिर गायें हैं और जो सागवाड़ी की गायें, उनमें फ़र्क क्या है आपकी नज़र में? वो तो अब ब्राज़ील ने चुन के लिया है पहले से, उन्होंने पसंद किया है, वो तो पूरे सब घूम के आए फिर किया, तो फिर हमने वही रास्ते पर है। और नाम है, ब्रांड है सब। आज उसके बछड़े अपने पास है नहीं, देखो ना, सिर्फ 4 बछड़े, सब बिक जाते हैं, अपना चल जाता है, नुकसान नहीं करता है, दूध आता है और जो खर्चा थोड़ा कुछ है बछड़े में से निकल जाता है। मतलब दूध घी इन सब के अलावा मतलब आपको बछड़े बछड़ियाँ सेल भी करनी पड़ेंगी प्रॉफिट के? से रोहित भाई कुछ किसी का भी नहीं भला होगा, नहीं निकलेगा। आपको उसके बच्चे की प्राइस मिलनी चाहिए, गाय की प्राइस। जब आप सेल करते, आप सेल तो आपको करना ही पड़ेगा। तो बर्डो में किसका ब्लड है? ये बर्डो में बगली का है, बालामती बोलते हैं, 228 का बेटा है। 228 का बेटा। वो अपनी गाय देखी ना, उसका केसरियो गया ना, इसके बाद चालू किया उसको। अच्छा। 7-8 गाय प्रेग्नेंट हुए, हर हफ्ते गाय देते हैं, ज़्यादा नहीं देते। अभी 1 साल तक ज़्यादा लोड नहीं देना नहीं, इसकी मदर 325 चोखा 325 तो खा वो 175 की बेटी, 175। 175 नंद की बेटी। फिर का टिपिकल कैरेक्टर होता है ना, छोटी आँखें, छोटा मुंह। ये तो छोटा है रोहित भाई, हाँ। इसको अब और 4 साल इंतजार करो, फिर देखो। जय गौ माता। दोस्तों, आज 2 साल बाद मैं आपको माधवी डेयरी फार्म का एक और नया वीडियो दिखा रहा हूँ। 2 साल के बाद यहाँ की तस्वीर पूरी तरह बदल गई है। इन 2 सालों में प्रवीण भाई ने यहाँ पर अपनी जितनी भी उन्होंने ब्रीडिंग की थी, हर लाइन की गायें यहाँ पर थी। आज यहाँ पर 125 से ज़्यादा गायें हैं और सभी सागवाड़ी लाइन की गायें हैं। तो ये सब अब आप मेरे पीछे आप देखिए, ये सभी सागवाड़ी लाइन का गोधन है। हमारा इसका टैग नंबर लग रहा है 448 और ये 280। और ये सभी सागवाड़ी, जो लोग सागवाड़ी के बारे में जानते हैं, उन सबको इन गायों की महत्वता और इनके वंशजों के बारे में संपूर्ण जानकारी होगी। ये जो भी गायें हैं अभी, ये सब प्रेग्नेंट गायें हैं और जून महीने में ही डिलीवर करेंगी। प्रवीण भाई, आज 2 साल बाद हम बात कर रहे हैं एक बार फिर से, और इन 2 सालों में क्या कुछ बदला, आप अपनी ज़ुबानी बताएं कि ये सब बदलाव की ज़रूरत क्यों आपको महसूस हुई? बदलाव तो जो अपनी पुरानी गाय थी, वो तो करीबन 20 साल हमने काम किया। इसके बाद सोचा वो 200 गाय हमने दे दी अच्छी जगह पे सब। और 1-2-3 साल, लास्ट 3-3.5 साल से पूरी सागवाड़ी राची बापा ने हमको दी और तो बारिया फार्म से सभी गाय। अच्छा, तो अभी कौन कौन सी अच्छी जैसे लाइनें हैं इस गाय की, क्या खूबी है, ये किसकी? ये 280 नंबर है। हाँ। इसकी हमारे पास एक नंद की बेटी है, हाँ। एक बारसलों की है और एक केसरियों की है। अच्छा। और अभी तैयार है डिलीवरी में, ये फिर से बारसलों से गाभिन है। बारसलों से गाभिन है। अच्छा। ये केसरियों की बेटी है। केसरियों की बेटी। और अपना जो राची बाबा का बुल है ना, शकीनो, हाँ। उसकी सिस्टर है। इसकी माँ 156 शकीनो। अच्छा। बाप केसरिया पे पीछे रानी है। हाँ। 348 ऐसा कुछ नंबर है। अच्छा, वाह। ये भी नंद की बेटी है। ये वाली? हाँ, ये भी मोहन से गाभिन है, ये भी मोहन से गाभिन है, ये भी मोहन से गाभिन है, ये शकीनों से गाभिन है, ये बारसलों से है और वो रेनातो से गाभिन है। ये नंद की बेटी है। सामने वाली तो नंद की बेटी है। प्रवीण भाई के फार्म का सबसे अच्छा पार्ट ये है कि यहाँ पर पेड़ बहुत ज़्यादा हैं और पेड़ होने की वजह से प्रचंड गर्मी में भी गायों को बड़ा आराम मिलता है। सबके लिए ब्रश भी हैं भैया, ग्रूमिंग के लिए, डी लेवल कंपनी के। ये प्रेग्नेंट डिपार्टमेंट है। ये सामने कौन सी गाय है? ये सुदान की बेटी है, वो केसरियों की है। हाँ, वो तो केसरियों की है, वो तो मेरे पहले हमने अंदर दिखाई थी। कंकाइनों की बेटी है। ये हाँ, ये सुदान की। ये सुदान, उसके पीछे वाली कनकाइनों की। ये केसरियों की है। ये मेरा बर्डो है ना, उसकी बहन की बेटी है। बहन की बेटी। केसरियों वाला। हाँ हाँ हाँ। वो जय की है। वो अपनी बोलते हैं ना, चीनी बापू की गाय थी, चीनी। पीछे वाली? पीछे वाली वो चीनी है। ये सब ज़्यादातर रहना तो सिखा मैंने। अच्छा।
ये वो राजेश्वरी है इस सामने पीछे बड़े सिंह वाली। हाँ बड़े सिंह ज़्यादा दूध वाली। हाँ हाँ। हाँ तो सागवाड़ी की यहाँ पर जितनी भी आपके पास गायें हैं अरविंद भाई, हाँ। आपको सबसे ज़्यादा पसंद कौन सी है? मेरे को तो सब पसंद सभी पसंद होंगी, तभी आपने चुन चुन कर ली हैं, लेकिन फिर भी एक गाय, हाँ। कोई एक गाय जो आपको बहुत पसंद हो कि हाँ ये ऐसे गाय तो गाय है। गाय गाय ये भी केसर की बेटी है। अभी जो ये जो आज बछड़ी देखी ना, हाँ हाँ। काबरी उसकी बेटी है ये भी। ये केसरी होती है। वो तो खार में से आ रही है। ये सामने वाली, ये देवा भाई का है ना, विक्टर। हाँ। विक्टर की बहन है। ये सामने हाँ। काबरी जो है हाँ ये राधा है 288। पेड़ के पीछे वाली। ज़्यादातर रहना तो से में ये 243 243 जो अपना रूपो बुल था, ये जो आ रही उसकी है बहन है 243 की बेटी है। बहुत अच्छी गाय थी 243। वो बुल राचे बाबा ने भी यूज किया, मैंने भी किया। ये इसकी बहन है। ये अभी मिल्किंग में जाएगी। ये वाली, ये मतलब मिल्क भी है, गाभिन भी है। ये सारी, ये ये सेक्शन, डिपार्टमेंट ये डिपार्टमेंट। दोनों है। वो केसरी होगी है, बारसों होती है। वो सामने जो है वो केसरी होती है। वो केसरियों की जो दूर से white अलग है, दिख वो जाती केसरियों है। की सब। हाँ अलग से दिख जाती वाइट है। है, कुंडी है पूरा, हाँ, सिंग हाँ, है, हाँ। सब केसरी। ये जिसका ब्रीडिंग हो गया है रेनाता में से आ रही है। ये हाँ ये जो आ गई, रेनाता की बेटी की। वो हमारी बगली है, ये नंद की है। बड़े सिंह वाली कौन सी है? ये बगली 204 नंबर। बगली 204 नंबर। हाँ उसकी बेटी, उसकी 2 बेटी है, बेटी की भी 2 बेटी है, और 2 सब गाभिन है फिर। हम्म। तो ये सागवाड़ी चुनने के पीछे कोई विशेष कारण? नहीं विशेष कुछ नहीं, अपने को रखना था तो फिर सागवाड़ी रखने का ना, बहन 50 रखो तो 5 रखो ना। हाँ। 100-200 थी तो फिर मैंने 200 सेल करके 85 ली। 85 में से आज फिर से 125 हो गई। उसमें से भी मैंने 10-12 दी, फिर भी आज इतनी हो गई। सागवाड़ी है तो अच्छा है ना, सुकून मिलता है। आप भी देख सकते हो सर। तो वंश इनके जो भी बच्चे आएंगे वो सब अच्छे आएंगे, ये कहने का मतलब है अच्छी गायों का चुनने। तो रोहित भाई सबका अच्छापन का व्याख्या अलग होती है, सबकी अलग होती है, लेकिन ये लाइन अलग है, ब्रीड अलग है, ब्लड अलग है। ये ब्लड में काम करना था बस। तो जो नॉर्मल गिर गायें हैं और जो सागवाड़ी की गायें, उनमें फ़र्क क्या है आपकी नज़र में? ये तो अब ब्राज़ील ने चुन के लिया है, पहले से उन्होंने पसंद किया है, वो तो पूरे सब घूम के आए फिर किया, तो फिर हमने वही रास्ते पर है। और नाम है, ब्रांड है सब। आज उसके बछड़े अपने पास है नहीं, देखो ना सिर्फ 4 बछड़े, सब बिक जाते हैं, अपना चल जाता है, नुकसान नहीं करता है। दूध आता है और जो खर्चा थोड़ा कुछ है बछड़े में से निकल जाता है। गाय पड़ी रहती है, और क्या है। और ऐसे भी गाय तो रखना ही, अपने को दूध चाहिए, तो दूसरी जगह से ये रखो ना, क्या है। सब मेंटेनेंस, आप चाहे सागवाड़ी रखो या दूसरी 50,000 वाली रखो, खर्चा तो सरखा ही है ना। लेकिन जो आएगा वो तो महंगा आएगा ना। तो सब आपके अंदाज उसमें सफल गौपालन के लिए मतलब दूध घी इन सब के अलावा मतलब आपको बछड़े बछड़ियाँ सेल भी करनी पड़ेंगी प्रॉफिट के से। रोहित भाई कुछ किसी का भी नहीं भला होगा, नहीं निकलेगा। आपको उसके बच्चे की प्राइस मिलनी चाहिए, गाय की प्राइस। जब आप सेल करते, आप सेल तो आपको करना ही पड़ेगा, जो आएगा वो तो सेल तो करना ही पड़ेगा। वो कम से कम कुछ निकलेगा तो सही, कुछ नहीं तो अपने लिए तो बछड़ा अच्छा मिल गया तो वो तो अपना 10-15 लाख बच गया। और ये सब मेरे पास ही एक है अपनी, वो माउंट एवरेस्ट। अच्छा हाँ, हाइट है बस, बड़ी हाइट वाली वो है, एक रखता हूँ। हाँ। उसकी बछड़ियाँ नहीं रखता, बस अच्छा। वही रखता। अच्छा, अभी आपके पास इतने सालों से 2-3 बड़े अच्छे नामी नंदी रहे, केसरियो रहा, बारसेलो रहा, उनको आपने किसी दूसरे को दे दिया, किसी अच्छे ब्रीडर को, और अब आप किससे संबोधन कर रहे हैं? उनको देने का क्या मकसद रहा? फिर इतने नामी नंदी रहे वो। मैं किसी भी, जितना भी नामी नंदी रोहित भाई, एक दिन तो देना ही पड़ता है ना। आप 3 साल समझोगी, ये सब ज़्यादातर ये काबरी है ना, वो केसरियों की बेटी है। अब 2-2 बार दिया गई। अब इतनी सारी बेटियां हैं केसरियों की, फिर एक ही बुल की बेटियां करके क्या करने का। और दूसरों को भी उसका मिलना चाहिए, और अच्छी जगह पे गया है। और संवर्धन तो उसका मतलब ये है कि आप उसको अपग्रेड करते जाओ अच्छे बुल से, तो देना तो पड़ता है।
तो अभी क्या करें। तो अभी आपने क्या किससे अपग्रेड किया है? ये है ना अपना बर्डो है, बर्डो। बर्डो है, तोखार है। तो बर्डो में किसका ब्लड है? ये बर्डो में बगली का है, बालामती बोलते हैं, 228 का बेटा है। 228 का हाँ, बेटा। वो अपनी गाय देखी ना, उसका गाय। अच्छा, और इसका जो पिता है वो ये तोखारियो है। तोखारियो। बर्डो और तोखार दोनों का बेटा का बाप एक ही है अपने। अब दोनों बुल का बाप एक ही है। तो अभी इसकी उम्र? ये 3 साल और ऊपर 2-3 महीने जितने हुए हैं। अच्छा। अभी 2 महीने से चालू किया, केसरियो गया ना, इसके बाद चालू किया उसको। अच्छा। 7-8 गाय प्रेग्नेंट हुए, हर हफ्ते गाय देते हैं, ज़्यादा नहीं देते। अभी 1 साल तक ज़्यादा लोड नहीं देना उसको। अच्छा, तो इसमें इसके फीचर में आपको क्या खास लगा? मतलब इसमें सर ये ब्लड के अलावा इसका फिजिकल कैरेक्टर में क्या खास है? फिजिकल कैरेक्टर तो अभी छोटा है ना, हाँ। तो अभी पता नहीं चलेगा, अच्छा। लेकिन आप अंदाज लगा सकते हो। होगा, अच्छा होगा। हाँ, वैसे फिजिकल कैरेक्टर तो बहुत ज़बरदस्त निकल के आ रहे हैं। मतलब माथा, इतना अच्छा माथा बहुत कम देखने को मिलता है। प्रॉपर हॉर्न पैटर्न यूनिक है। अच्छा। नहीं उसका ब्लड, चलो वो छोड़ माथा वाथा, हम्म। लेकिन उसका ब्लड स्ट्रॉन्ग। ब्लड स्ट्रॉन्ग है। और आज पैसा ब्लड का ही लगता है, बाकी रूप का तो थोड़ी पैसा लगता है, कोई मतलब नहीं। और बहुत ही शांत है, बहुत ही शांत है। एक बार बुल चालू हो जाता है ना, शांत हो जाता है। शांत है। इसको इसका ये पूरा लाल था भैया। हाँ, कलर बदल रहा है। और दूसरा नंदी जो है, दूसरा नंदी उसा, ये तोखार है। ये तोखार है। तोखार 175 है ना मेन, हाँ, उसकी बहन है। उसकी बहन वो भवरी पीछे वाली। हाँ, ये आज सबकी प्रिय होती है भवरी, नाम बहुत बड़ा है। उसकी बेटी आज भावनगर में खड़ी है। ये जो सामने ये इसकी पतले सिंह वाली। अरे देखो ना जूम करके। हाँ हाँ। वो है LA 101, मेरे पास LA नंबर वाली एक ही है, वो 131, बहुत ओल्ड, मेरे अंदर से 22-23 साल के हो गए। ये ओल्ड है, ये LI 131 है। हाँ, रेड वाली। हाँ, ये ओल्ड एज है। वो 133 सकीना, 133 सकीना। 233। ये कितनी एज होगी इसकी? ये ज़्यादा होगी सकती, देखो ना उसका कलर होगा। 25 साल। ये नहीं, ये ओल्ड एज है, ये तो शायद बिया जाएगी। ये 3 तो मेरा मानना है कि बिया जाएगी, इसको कोशिश चालू। मतलब ये 23-24 साल की है रेड वाली। ये नहीं बियाएगी। अच्छा, रेड वाली। नहीं, ये सब ओल्ड है। अच्छा, LI तो वैसे भी कम बच्ची हैं। LA तो है ही नहीं, ये मेरे पास है। एक किशोर भाई के यहाँ देखी थी मैंने भारिया में। अच्छा, हाँ, एक LI काबरी वाली। LA 6 की बेटी है, देखो कितना पुराना नंबर है। LA 6 कितना पुराना नंबर है, उसकी बेटी है, गोंडलियो की। वाह, ये सब वो है, वो इसके बाद भी है, वो जुलाई की। वो सामने। हाँ, ये वो सामने है। ये जुलाई का सेक्शन है बयानी। जुलाई सेक्शन है, फिर ये सब सेक्शन चालू हो जाएगा। चलो वो सुंदरो दिखाते हैं भाई, तोखारियो सुंदरो आपको दिखाते हैं। प्रवीण भाई का तोखारियो सुंदरो, ये तो खा, अलर्टनेस ही अलग है। ये भी ओल्ड एज है। अच्छा, एक सिंह है जिसका। हाँ, ये भी ओल्ड एज है, ये दोनों साइड ओल्ड एज है। इसकी कोशिश चालू होगी, एक बार प्रेग्नेंट हो जाए बस। ये कौन पेटन देखो, हाँ हाँ। ये नंद की बेटी, ये तोखारियो गोरो, तोखारियो गोरो की बेटी है। ये दारणियों की है, ये नंद की है। तोखारियो सुंदरो आपके सामने है भाई। सुंदर है इसलिए हमने इसका नाम सुंदरो रखा है भाई। क्योंकि तोखारियो बहुत ज्यादा बुल है। हाँ, बड़ा कंफ्यूजन, लोगों में कंफ्यूजन हो जाता है। तोखारियो बोलते तो फिर वो हो जाता है, इसलिए बार इसको फिर तोखारियो सुंदरो। इसकी मदर कौन है? इसकी मदर 325 तोखार। 325 तोखार। वो 175 की बेटी, 175। 175 नंद की बेटी। हाँ, फिर इसमें से है। और पिता तोखार। हाँ, पिता तो इसका रूप, इसका कलर अलग है। ये तो पूरा वाइट हो जाएगा। हाँ, इसका दोनों कलर, white हो जाएगा। ये तो कलर यूनिक है इसका बहुत। हाँ, बहुत 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 हद तक ये वाइट हो जाएगा। ज्यादा वाइट हो जाएगा। ये उससे छोटा होगा ये लेकिन। सिंह है ना, हाँ, ऐसे हो फिर मुड़े, फिर मुड़ेगा हल्का। अभी तैयार है मुड़ने की। हाँ हाँ।
कहीं भी मुड़ेगा। फिर इसका ये चालू नहीं हुआ है। अभी चल ये छोटा है थोड़ा, उससे छोटा है। 3 साल में शायद 2 महीने कम है। कम होगा। वो 3 साल और 3 महीने। इसको दिवाली बाद चालू कर। मतलब जो गिर का टिपिकल कैरेक्टर होता है ना, छोटी आँखें, छोटा मुंह। ये तो छोटा है रोहित भाई, हाँ। इसको अब और 4 साल इंतजार करो, फिर देखो। तो इसको मतलब इसको भी कब से शुरू करेंगे आप ब्रीडिंग के लिए? दिवाली से सोच रहा हूँ। हाँ, 6 महीने बाद। इस दिवाली से हाँ थोड़ा 3.25 साल हो जाए ना। हाँ ऐसे तो चालू हो जाए अभी। हाँ, करो तो चालू हो जाएगा। लेकिन क्या अपने को जल्दी है नहीं। हाँ, 3 साल बाद ही करना चाहिए। 3 साल तो भी 2 महीने हाँ, हो जाएंगे। 3.25 साल करना है। हाँ, कोई जल्द बोला। तो ये बच्चे आ रहे हैं छोटे छोटे इनके ही। हाँ, ये बछड़ी है। चलो भाई, सागवाड़ी लाइन की ही है, बछड़ी है। छोटे छोटी बछड़ी। मतलब मिल्क से निकली हुई इधर आ रही है। हाँ, इधर आ गई है। हाँ। देखिए क्या, जो आप कहते हैं ना कि अच्छी लाइन को चूज़ करने का वो असर दिख जाता है, बच्चों में ही दिखता है। अब ये देख, कलर देखो। हाँ ये इसकी माँ में आंचल ही नहीं है। हाँ इसकी माँ को आंचल ही नहीं। दूसरी माँ का दूध पिला के बड़ा किया, इसलिए पेट बढ़ गया। हाँ। अब धीरे धीरे रिपेयर हो रहा है। उसकी माँ में आंचल ही नहीं है, लेकिन ग्रेट है बहुत। अब उसका रिजल्ट देखो, वो आंचल है कि नहीं, क्या फर्क है। बारसल होती है सामने वाली। हाँ हाँ, ये भी बारसेलो की है क्या? नहीं, ये तो खरी है। ये तो खरी होगी। ये इसने इसकी हैट्रिक 3 बछड़ी दी इसकी माँ ने। तीनों 3 ऐसी है। अभी आई शकीनों की है। ये सब ही पर होंगी। ये प्रेग्नेंट हो गई हैं सारी? नहीं, इसमें 2 प्रेग्नेंट की है। एक प्रेग्नेंट है, एक का ब्रीडिंग हुआ है। अभी सोच रहा है कि अगस्त से इसका नंबर सबका लेना है। एक कंकाई, जो बापू की मेन गाय कंकाई, उसकी बेटी की अभी मोहन से गाभिन है। ये इसका नंबर है 465। 465। ये गरुड़ की है। गरुड़ पापा का। अच्छी है। ये सब अब तैयारी है, गाभिन करना है तो। ये बारसेलो, ये जय की है, देवा भाई का जय। ये हाँ, ये बारसेलो, शकीनो, बारसेलो और गांडो। तो अच्छी थी ना बगली, उसकी बेटी। गांडो का एक बछड़ा भी था आपके पास? गांडो के तो बछड़े हैं ना। हाँ। एक तो दिया अभी 4 दिन पहले। अच्छा। एक दूसरा एक अभी और है। तो देखिए भाई, ये है ब्रीडिंग ये सब मस्त है। सागवाड़ी का गोधन। यहाँ अभी सागवाड़ी में क्या रोहित भाई, एक्चुअली दिखने में 5 साल बाद ही मजा आता है। जब अब निरंतर ब्रीडिंग करो तब। निरंतर 5 साल की हो जाएगी ना, तब ओरिजिनल पता चलेगा कि कैसी बनेगी। सागवाड़ी में पहले इतना अच्छा नहीं लगता है, बड़ा होकर अच्छा लगता है। दूसरों में क्या है, दूसरे हमारी जो पुरानी गाय थी उसमें जन्मते ना बहुत सुंदरता आती है, लेकिन फिर धीरे धीरे वीक पड़ता जाता है। ये धीरे धीरे, ये देखो ना, ये शायद हम पहली बार ब्राजील गए ना, तब ये भी आई थी। अब उसी टाइम मैंने किशोर भाई को फोटो दिखाया, बछड़ी है। मतलब लगभग 2 साल की। यही है, ब्राजील में था और भी आई थी। अब ये 2 साल की हो गई। देखो तैयार है ब्रीडिंग के लिए। 1-2 बार आई होगी, लेकिन ना बड़ी है। ये भी गरुड़ की, ये भी दोनों गरुड़ की। ये सबसे छोटी है इस बार। अच्छा। अभी आई है। अच्छा, ये भी देखना पड़ता होगा कि हर गाय में हर नंदी को इस्तेमाल नहीं कर सकते। क्या देख के करते हैं? अगर समझो कि एक गाय है, उसमें एक बुल डाला, तो उसमें दूसरा बुल चेक करना है। नेक्स्ट उसमें नेक्स्ट में 2-3 बुल चेक करो,
तभी जाके पता चलेगा ना कि ये क्या है। इसीलिए तो एक ही बुल ज़्यादा यूज क्यों नहीं करते। केसरियो था, सब में डाल दिए तो सब में ये ब्यूटी आ जाती, कलर आ जाता, कुंडा आ जाता केसरियो से। लेकिन फिर दूसरे बुल को चांस ही नहीं मिलता ना। आपको ब्रीडिंग वैल्यू का अंदाज़ा नहीं आता कि किस में कितना कैपेसिटी है। बाकी शेड तो आप सब लोगों ने देखा है और यहाँ का पूरा वातावरण भी सबने देखा है। तो ये देखिए ओपन शेड रहता है, पेड़ों का पूरा सपोर्ट रहता है, साफ़ सफाई बहुत मेंटेन रहती है, गोबर को लेकर ज़्यादा टेंशन नहीं है, गोबर फैला दिया जाता है और 3-4 महीने में एक बार इकट्ठा किया जाता है। यही नियम रहता है ना आपका? अभी इकट्ठा हो जाएगा 4 दिन में, बारिश के पहले। हाँ। और मार्च में भी होगा। प्रवीण भाई का दूध सेल नहीं करते हैं, सिर्फ घी सेल करते हैं। तो घी सेल करने से जो है प्रॉफिटेबिलिटी आ जाती है और बाकी साल में कुछ बछड़ियाँ बिकती हैं, तो ये प्रॉफिट का ही एक मीडियम है इनका गौपालन। तो 3,500 रुपये लीटर घी बिकता है। तो घी से सारा दूध का डेली घी बन जाता है। 5 से 6 लीटर डेली का डेली घी बनता है और उसको फिर माधवी ब्रांड के बैनर तले वो सेल रहता है। और से घी की बहुत मांग है, हमेशा ऑर्डर पे बुकिंग पर ही रहता है कि एडवांस बुकिंग पर। सभी गायें अभी मिल्किंग के लिए आ गई हैं। देखिए पंक्तिबद्ध होकर आना, एक नियम को फॉलो करना सुबह शाम की, ये भी अपने आप में कमाल है। उनको पता है कि दूध का समय हो गया है। यही खूबी है अच्छी तरह से गायों की परवरिश करने का। वो नियत समय पर रोज़ आपको दूध निकालने पहुंच जाएंगी। ये मिल्क पार्लर है माधवी फार्म का, ऑटोमेटिक मिल्क पार्लर। अभी यहाँ पर सभी गायें अपनी अपनी जगह पर लग जाएंगी। एक जगह पर उनको दाना दिया जाएगा, बच्चे आएंगे इनके और बिना ह्यूमन टच के फिर इनका मिल्क निकाल लिया जाएगा। ये देखिए, ये रोज़ाना की सुबह शाम की प्रैक्टिस है। सागवाड़ी लाइन की गायें दुधारू गायें, सुंदर गायें, इनके लिए अच्छी फैन की व्यवस्था, सुंदर शेड डिज़ाइनिंग मिल्क पार्लर में भी। इतनी गर्मी में भी ठंडक का एहसास यहाँ पर। मीरा इस वक्त काम पर। इसमें मिनरल मिक्सर, बहुत तरह का अनाज, ये सब मिक्स है। ऊपर से जो टॉपिंग हो रही है वो मक्के की टॉपिंग हो रही है। तो ये फीड गायों को एक्स्ट्रा एनर्जी के लिए दी जा रही है। तो प्रति गाय कितना देते हैं प्रति गाय? लगभग 2.5 से 3 kg के बीच में ये फीड इन गायों को दी जाती है। ये देखिए, इस काम में भी जो है मीरा पूरा सपोर्ट करते हुए स्कूल के साथ साथ गायों की सेवा भी चल रही है। हर गाय के लिए एक खास टब बना गया है और अनुमान के मुताबिक उसमें उसके हिस्से का फीड भर दिया जाता है। सुबह हो या शाम ये काम लगातार रहता है जारी। एक तरफ से गायें खाएंगी, बच्चा दूध पिएगा, दूसरी तरफ से
और एक तरफ से मिल्क रेगुलरली निकलता रहेगा। इधर देखिए आप, सभी गायों के लिए ये दाना भिगाया गया है और यहीं से फिर एक एक करके टब से सर्विंग करने के लिए भर दिया जाता है। अब ये नया टब लोड कर दिया गया है। ये टॉपिंग के लिए तैयार। अभी 4-5 गायें भी हैं, अभी बाकी गायें हैं 1 2 3 4 7 गायें बाकी हैं। 3 से किलो के आसपास ये फीड प्रति गाय दी जा रही है। ये इसका नंबर है। गायों को अच्छा खिलाएंगे, उनकी अच्छी देखरेख करेंगे, तभी गायें मिल्किंग में आएंगी। खाना खिलाना, अच्छा संवर्धन, साफ सफाई, ये सभी फैक्टर जब बराबर होते हैं तब जाके अच्छा गौपालन हो पाता है। अब देखेंगे सभी गायों के बच्चे आ गए हैं। एक एक कर बच्चे अपनी माँओं को ढूंढते हुए, ये आप देखेंगे सभी अपनी माँओं को ढूंढते हुए बच्चे। कई बार बच्चे माँ को नहीं पहचान पाते हैं, कई बार पहचान लेते हैं। तो ये देखिए पहला हक बच्चे का। पार्लर में भी लगी है, तो ऐसा नहीं कि विदेशों की तरह गाय का दूध निचोड़ लिया जाता है। पहला हक बच्चे का। बच्चे को अच्छे से दूध पिलाया जाता है। एक गाय नहीं, ये सभी बच्चों को यही। हमारा हेक्टर है ना देवा भाई का, हाँ, उसकी माँ। ये उसकी माँ देवा भाई का जो हेक्टर है वही देखिए, उसकी माँ है ये। और आज उसकी बछड़ी भी है, उसी बछड़ी पर प्यार लुटा रही है। इसके बाद मशीन से दूध निकल जाएगा। 12/2 का मिल्क पार्लर है और जहाँ से मशीन के ज़रिए ऑटोमेटिकली दूध निकाला जाएगा। ये एंड प्रोसेस है दिन का दूध निकालना। ये रेनातो की बछड़ी है। देखिए भाई, रेनातो नंदी का बहुत नाम आप लोगों ने सुना है। उसकी बछड़ी आपके सामने है।